मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग जो है परिसंचरण तंत्र में काफ़ी कुछ पढ़ लिए। ये लास्ट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र में। हम लोगों ने जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसमें ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है, चलता है। फिर बाद में हार्ट के बारे में, पूरा हृदय के बारे में उसकी संरचना पढ़ी, और फिर ब्लड के बारे में पढ़ा। ठीक है, ब्लड की संरचना, ब्लड में कौन कौन से संगठक हैं, कंपोजिशन पूरा पढ़ा। आज हम लोग और थक्का पढ़ा। उसके बाद में हम लोग आज ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। रक्त समूह, रुधिर समूह, या इसको ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप सामान्यतः आप लोग देखते हो 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। ए बी सी नहीं ए बी सी डी गिन रही है ए बी, और दोनों ए बी को मिलाकर ए बी और एक ओ होता है। ठीक, तो हमारा वो पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग आप यहाँ पर जो है आप लोग आसानी से समझ जाएंगे किस तरीके से ब्लड ग्रुप पहचाना जाता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो है ब्लड ग्रुप के बारे में लैंड स्टीनर ने इसका पता लगाया था 1909 ईस्वी में। ठीक, इसके बारे में प्रश्न आता है, और इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी मिला था लैंड स्टीनर महोदय को ब्लड ग्रुप पहचानने के लिए। ठीक, और बंदरों में, रिसस बंदर में वीनर ने पहचाना था। तो दोनों का नाम याद रखना है, वीनर का नाम भी और लैंड स्टीनर का नाम। तो रक्त समूह की पहचान सबसे पहले किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। एक तो यही प्रश्नों के सामान्य प्रश्न आता है, परीक्षाओं में पूछता है कि रक्त समूह की खोज सबसे पहले यानी पहचान किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। इनको शौक था, भाई लोग नए नए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो इन्होंने भी शौक था, तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की पहचान कर ली। और आज जो है लेबोरेटरी में पहचान करके 2 मिनट का 1 सेकंड 10-15 सेकंड में ही पता चल जाता है कि क्या आपका क्या ब्लड ग्रुप है। कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही ब्लड निकाला, और बस सूक्ष्मदर्शी होनी चाहिए। ब्लड सीरम की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, बताता हूँ, आप पहचान जाओगे इसको। जो है इसमें सीरम में तो हमने क्या बताया था, उससे जो रोगों की पहचान की जाती है। ब्लड ग्रुप पहचानना कोई रोग थोड़े नहीं है, वो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है। तो बाद में जब कभी ज़रूरत पड़े आकस्मिक रूप से कि आपको ब्लड चढ़ाया जाना है, तो उस ग्रुप का ब्लड आसानी से चढ़ जाए। ये होता है ब्लड ग्रुप पहचानने के लिए, कोई वो नहीं है। तो देखो इसमें 2 चीज़ों को हमें लेना है, प्लाज्मा, ठीक है, और आरबीसी। लेकिन ग्रुप निर्धारित होता है आरबीसी की सहायता से। किससे होता है? आरबीसी। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो आपको ये बिठा के रखना है कि ग्रुप किससे निर्धारित होता है? आरबीसी। और आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जिसको एंटीजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजेंस। एंटीजेंस 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीजेंस कितने होते हैं? 2 प्रकार के। इनको कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, ए और बी। कैपिटल अक्षर में ए और बी कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। तो एंटीजेंस कितने होते हैं? 2। इन्हीं दोनों एंटीजेंस की सहायता से 4 ग्रुप समूहों का निर्धारण किया जाता है, 4 ब्लड समूहों का निर्धारण किया जाता है। ए भी तो है ही है, तो ए और बी 2 हो गए रक्त समूह, और जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी दोनों पाए जाएंगे, उनको ए बी रक्त समूह कहा जाएगा। और जिसमें कोई नहीं पाया जाएगा, 0 होगा, अर्थात वो कहते हैं वो 0, उसको 0 ही माना जाता है। वो तो पढ़ा जाता है, लेकिन वो है क्या? 0, शून्य है। तो उसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से जो है एंटीजन जो है ए बी होते हैं 2, और इनकी सहायता से निर्धारित किया जाता है क्या? ग्रुप समूह का, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। और इसी में पाया जाता है एंटीबॉडी। हमने बताया ना, प्लाज्मा जो है क्या है? तरल अवस्था में होता है। प्लाज्मा किस अवस्था में होता है? तरल। उसी में जो है जो रुधिराणु हैं, जो छोटे छोटे कण हैं रुधिर के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? कण हैं, कणिका है ना। तो ये सब उसी प्लाज्मा में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। ये भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी भी क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, बीमारियों से लड़ने की सुरक्षा। और प्लेटलेट्स भी जो है एंटीबॉडी बनाती है, हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हम लोग कौन से एंटीबॉडी की बात करेंगे? प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी होती, ये भी 2 प्रकार की होती है, ए और बी। लेकिन इसको कैसे लिखते हैं? छोटे स्मॉल लेटर में, ए स्मॉल और बी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्पाइक्स होते हैं, इस तरीके से संरचना बनी होती है। बहुत जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो ये संरचना दिखाई देती है। इसमें इस तरीके से स्पाइक्स ऐसे जो है बनी होती है। इस तरीके से ब्लड की संरचना कैसे होती है? हमने बताया था, गोल होती है, और जो है बीच में चिपटी होती है।
ब्लड की संरचना ऐसी होती है, गोल होती है और जो बीच में चिपटी। ब्लड मतलब आरबीसी की संरचना ऐसे ही होती है, गोल होती है और चिपटी होती है, ठीक। और एंटीबॉडी की संरचना इस तरीके से होती है, उसमें जो है जाले से निकले होते हैं, ठीक। तो ये दो प्रकार की होती, ए और बी। तो यहाँ पर हर ब्लड समूह में एंटीबॉडी जो है मतलब पाई जाती है, और ये मतलब एंटीबॉडी होगी। अगर जिसमें नहीं है तो उसका ये मान लो कि जो है उसकी क्या है बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होगी, ठीक। जिनमें नहीं होगी एंटीबॉडी तो वो बीमारियों से उनके अक्सर जो है देखा होगा बीमार होते रहते होंगे, सर्दी जुकाम बुखार। अभी सब क्लियर हो जाएगा कौन बीमार रहता है तो उसका कौन सा ग्रुप होगा, ठीक। तो एंटीबॉडी जब शरीर में पाई जाएगी तो दो प्रकार की होगी, ठीक। अब हम लोग इसके सहायता से ग्रुप का निर्धारण करते हैं। आप आसानी से आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर के जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्लड निकाला और दो लेते हैं कांच, मतलब कांच के टुकड़े, उनके पास स्लाइड्स होते हैं और स्लाइड्स पे रखते हैं, ब्लड को करते हैं पतला, ब्लड को क्या करते हैं पतला, फिर उस स्लाइड को जो है सूक्ष्मदर्शी में नीचे घुसेड़ देते हैं और फिर वहाँ से देख करके और तुरंत बता देते हैं आपका ग्रुप ये है। 10-15 सेकंड में ही निर्धारित हो जाता है। अब वो कैसे होता है यही चीज़ देखते हैं, एंटीबॉडी और ये मतलब ग्रुप निर्धारित करना तो यही देखेंगे, खाली क्या देखेंगे एंटीजेंस, कौन से एंटीजेंस हैं। अगर ए एंटीजन है तो ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। बी एंटीजन है तो कौन सा ग्रुप होगा, बी होगा। अगर ए बी दोनों एंटीजेंस है ब्लड में तो ए बी दोनों होंगे। अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो को हम लोग कौन सा ग्रुप कहते हैं, ओ ग्रुप कहते हैं। तो पहला हम लोग ए का निर्धारण करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से हमने बताया ना कि ब्लड की संरचना गोल होती है, आरबीसी, ये आरबीसी है जो एंटीजन है, आरबीसी गोल होती है और बाहर से मतलब उभरी होती है, अंदर क्या होती है, चिपटी होती है। इसमें जो है ये जो आप सींग से देख रहे हो, अगर ये सींग से निकले हुए ये क्या अक्षर डिनोट कर रहे हैं, ये अक्षर को डिनोट कर रहे हैं ना, ये सींग से, तो ये दिख जाता है। जैसे ही आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो उसमें ये दिख जाएगा क्या, सींग से निकले हुए ये अक्षर। तो अगर ये दिख गया कि इस तरीके से उसमें संरचना बनी है तो इसको कह देंगे ए ग्रुप का है। बस इतने में ही हो जाएगा, एंटीबॉडी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने में ही बता देगा कौन जो है जो ब्लड चेक करने वाला आपका पैथोलॉजिस्ट है, वो तुरंत बता देगा आपका कौन सा ग्रुप है, ए ग्रुप है। तो ए ग्रुप को कैसे पहचाना उसने कि जो ब्लड है जो आपके आरबीसी है, आरबीसी के बाहरी आवरण पर ये मतलब इस तरीके से दांतनुमा संरचना चिपकी होगी, दांतनुमा संरचना बनी होगी। वो आप आंखों से नहीं देख सकते हो, उसको देखने के लिए आपको यंत्र की आवश्यकता है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। तो वो देख करके पहचान लेगा ये कौन सा ग्रुप है, ए ग्रुप है। और अब अगर आपको एंटीबॉडी देखना है कि उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, तो अगर ये है तो वो निश्चित है उसमें बी एंटीबॉडी होगी, उसमें ये निश्चित है। अगर आदमी जिंदा है, जिंदा नहीं है, पैदा होते ही मर गया तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जीवित है, अब तक सांस ले रहा है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कैसी होगी, बी होगी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये जो हमने वाई नुमा संरचना बताई है, इसी का एक टांग हमने यहाँ से निकाल लिया, इसी का एक टांग निकाल, ये संरचना ऐसे ही होती है, ठीक है। और ये प्रवाहित होते रहते हैं, साथ में प्लाज्मा में जो है ये संरचना होती है। और ये प्लाज्मा में ये जो संरचना वाई टाइप की हमने बनाई है, इसमें आपने देखा ये कर्व बनाया है, मैंने क्या बनाया है, ये कर्व। और ये कर्व किसका है, बी का है, छोटे वाले बी का है, ये छोटे वाले बी का है। तो ये इस तरीके से, अर्थात ये कैसी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी। कैसी एंटीबॉडी है, बी। अब ये क्यों है, अगर यहाँ पर ए एंटीबॉडी होती, ए एंटीबॉडी कुछ इस तरीके से होती, ए तरीके से, जो हमारा ए की संरचना है इस तरीके से, तो ए एंटीबॉडी इस तरीके से होती। लेकिन अगर इसको फंसाओगे इसमें, इसको फंसाओगे इसमें तो फंस जाएगी ना, और फंस जाएगी तो फिर रुधिर प्रवाह करना बंद कर देगा, हमारे शरीर में रुधिर का जो है प्रवाहन बंद हो जाएगा। और जब प्रवाह बंद हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए ईश्वर ने बड़ी अच्छी तरीके से संरचना बनाई है कि ये एंटीजन के साथ में बी एंटीबॉडी बनाई है कि ये जो संरचना है इसमें ये फिट बैठेगा नहीं, इसमें ये फिट बैठेगा नहीं। बहते हुए जब ब्लड में ये एंटीजेंस जा रहे हैं, अगर एंटीजेंस दांतनुमा है तो उसमें जो है अगर गोल तरीके से इस तरीके से आकृति है एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी उसके खांचे में फिट नहीं बैठेगी। एंटीबॉडी के खांचे में एंटीजन के जो ए आकार की संरचना है वो फिट नहीं बैठेगी। भाई इसको फिट बैठाओगे तो कहाँ पूरी तरीके से फिट बैठ रही है, ठीक। लेकिन अगर इसमें फिट बैठाओगे तो इसमें जो है पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगी कि नहीं, और जहाँ इसमें फिट बैठी वहीं पर ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रवाह रुक जाएगा। क्योंकि एक थोड़े नहीं, बहुत सारे उसमें, और सब क्या हो जाएंगे, झुंड बना करके एक जगह रुक जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो है जो मतलब ए एंटीबॉडी है, ए एंटीजन है, तो उसके साथ एंटीबॉडी कैसी होगी, बी होगी, ये 100% है। तो इस तरीके से ये ग्रुप का आप पहचान कर सकते हो आसानी से। जैसे आपके पास जो है सूक्ष्मदर्शी हो
तो आप ब्लड को पतला करो, 2 कांच के टुकड़े लो, उस पर रगड़ो, ब्लड पतला हो जाएगा, उसमें आसानी से दिखने लगेगा। बस देखने के लिए, या तो आँख आपकी जो है हनुमान जी जैसी हो कि देख लो जो है 1000 योजन दूर जो है, या तो फिर जो है आपके पास सूक्ष्मदर्शी हो तो उसमें देख सकते हो। ऐसे बी ब्लड ग्रुप पहचानना है। बी किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो बी वाला एक अच्छा, जो बी वाला ये वाला हम लोग चूल्हा मनिया वगैरह पढ़ते थे ना, तो एक चूल्हा मनिया उठा लो, एक चूल्हा मनिया उठा लो, इसको इस पर चिपका दो, किस पे, ब्लड ग्रुप पे, आरबीसी पे। तो आरबीसी पे एक चूल्हा मनिया चिपका है, ये चूल्हा मनिया चिपका है, ये सब क्या है, बी की पहचान है। तो इस तरीके से अगर जो है दिख गया उसमें, तो ये इसको कहेगा जो है पैथोलॉजिस्ट कहेगा तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, बी ग्रुप है, तुम्हारा ग्रुप कैसा है, बी ग्रुप है। तो इसकी बी की पहचान। और मैंने बताया ये रूल है कि हमेशा जो है इसके साथ अपोजिट जो है एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो इसके साथ कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए, ये एंटीबॉडी होगी, ठीक। तो ये कैपिटल में स्मॉल में लिखते हैं एंटीबॉडी को। और इसकी संरचना कैसी होती है, ए नुमा होती है। भाई इसमें जो इसके स्पाइक्स हैं, इसमें जो ऊपरी हिस्सा है वो इस तरीके से खांचा होगा जिसमें ए फिट बैठ जाए, तो ये बी वाला इसमें घुसेड़े को बैठेगा क्या, ऐसे ऊपर ही रह जाएगा। तो ये प्रवाहित होते रहेंगे, आराम से रगड़ खा करके बहते रहेंगे, ब्लड में साथ में बहते रहेंगे, ठीक। तो इससे बी ग्रुप का पहचान कर लेते हैं। ऐसे ही अब करना है आपको इन दोनों का, ए बी का। अब ए बी तो जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये बी ग्रुप हो जाएगा। जब दोनों इस पे जो है आपके आरबीसी के आवरण पे आपका जो है बी वाली संरचना भी हो और ए वाली संरचना भी हो, यानी कर्व भी हो और जो है त्रिभुज भी हो, तो दोनों जब होगा तो कैसा हो जाएगा, ए बी। लेकिन ईश्वर ने बड़ी चालाकी से इसमें एंटीबॉडी को नहीं दिया है। अगर मान लेते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, एंटीबॉडी एक भी कोई हो जाए और दोनों इसमें हैं, अगर मान लेते हैं ये वाली हो जाए, बी वाली एंटीबॉडी हो जाए इसमें, तो किस में फंस जाएगी, इसमें फंस जाएगी, इस वाली बी वाले जो है एंटीजन में फंस जाएगी। तो यहाँ भी जो है ब्लड प्रवाह बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ईश्वर ने इतने समझदारी से इसमें कोई भी एंटीबॉडी दिया ही नहीं है, तो ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अभी तक रटते थे ना कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, अब समझ गए हो, अब भूलोगे नहीं। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इसकी संरचना ऐसी बनाई है ईश्वर ने कि अगर इसमें एंटीबॉडी बना देते ना तो फिर रक्त प्रवाह रुक जाता, बहना बंद हो जाता। तो क्योंकि इसमें दोनों जो है कर्वनुमा संरचना भी है और त्रिभुजनुमा संरचना भी है, दोनों संरचनाएं हैं, जो ए की आकृति है और बी की आकृति है, दोनों हैं। तो दोनों अगर ये दोनों यहाँ रख देंगे तो दोनों में कोई एक भी, मतलब एक भी रखोगे कोई तो उसमें फंस जाएगा बहते हुए, तो ये नए प्रवाह नहीं करेगा। तो इसीलिए ए बी ग्रुप में जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और जब एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी तो ये वाला ग्रुप का आदमी क्या होगा, ज़्यादा बीमार पड़ेगा। देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमेशा थोड़ा सा मौसम बदला नहीं कि जो है दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब एक मैं वैसा वो भी बता रहा हूँ मोस्टली, लेकिन जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और वो ग्रुप है इसमें कोई भी जो है एंटीजन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना तो ये वाली संरचना यहाँ पर है और ना ही ये है, ये बिल्कुल शून्य है, ये बिल्कुल कैसी है, एकदम सपाट है। इसमें आरबीसी कैसा है, सपाट है। इसमें कोई भी दनाती फिट नहीं किया है ईश्वर ने। जब दनाती नहीं फिट किया है तो इसमें चाहे जो आ जाए एंटीबॉडी, चाहे जो आ जाए। तो इसीलिए ईश्वर ने इसमें बड़ी चालाकी से दोनों एंटीबॉडी को क्या कर दिया है, फिट कर दिया है, दोनों एंटीबॉडी। तो कौन से ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी, वो ग्रुप में। अब चाहे इसके साथ रगड़ के खाए, चाहे इसके साथ रगड़ के चले, दोनों में फंसेगा नहीं, ये जो है आरबीसी फंसेगी नहीं और प्रवाहित होती रहेगी। तो यहाँ पर जो है तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न मतलब बनते हैं कि ए बी ग्रुप में, मतलब किस ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ए बी ग्रुप में। और किस ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, वो ग्रुप में। ये और दोनों तो पता ही है कि ए एंटीजन के साथ में बी एंटीबॉडी होगी और बी एंटीजन के साथ में ए एंटीबॉडी होगी। तो इस तरीके से ये तुम्हारा ब्लड ग्रुप। अब हमको लगता है अगर आपके पास मशीन हो तो आप अपने घर बैठ करके अपना और अपने घर वालों का सबका ब्लड ग्रुप निर्धारित कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली बस यही पहचानना है आपको कि इस पे कैसे जो है संरचना, कौन सी संरचना फिट बैठती है, ठीक। अब वीनर महोदय थे, उन्होंने कहा कि बंदरों का रक्त उठा कर देखते हैं उसमें क्या मैटर है। तो वीनर महोदय ने बंदरों का जब रक्त उठाया, एक बंदर को उठाया तो देखा उसमें यार ये दूसरी संरचना मिल रही है। हमारे लैंड स्टेनर तो कहकर गए हैं कि जो है उसमें इस तरीके से संरचना मिलेगी, जो है ए और बी की संरचना मिलेगी। और उन्होंने देखा कि उसमें एक चौकोर संरचना भी मिल रही है, ब्लड में चौकोर संरचना कुछ इस तरीके से मिल रही है, चौकोर संरचना मिल रही है।
तो अब जो है बायोलॉजी में ये पढ़ा जाता है कि अगर कोई चीज़ पाई जाती है किसी में तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। जैसे किसी के अंदर कोई बीमारी के रोगाणु आ गए, वायरस आ गए, तो कहेंगे ये पॉजिटिव हो गया है, इसके अंदर जो है ये बीमारी आ गई है। कोरोना पॉजिटिव नहीं कहते थे, तो कोरोना पॉजिटिव मतलब उसके कोरोना के वायरस चले गए। और अगर नहीं है जांच में तो नेगेटिव कहते थे। तो बंदरों में जब उन्होंने देखा, वीनर महोदय ने, किसने, वीनर, तो एक प्रश्न तो यही बन गया कि वीनर महोदय ने, और बंदर का नाम था रीसस। बंदर का क्या नाम था, रीसस। ये बंदर अफ्रीका में पाए जाते हैं, लाल मुंह वाले बंदर होते हैं ज़्यादातर, और इनको कहते हैं रीसस बंदर। तो इन्होंने कई बंदरों के रक्त को इकट्ठा किया और सब में जांचना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कुछ बंदरों के रक्त में जो है वो चौकोर संरचना पाई जाती है इस तरीके से, और कुछ बंदरों में नहीं पाई जाती। तो इन्होंने कहा जिसमें वो पाई जाती है, बायोलॉजी में सिद्धांत, जिसमें पाई जाएगी उसको पॉजिटिव कहेंगे और जिसमें नहीं पाई जाएगी उसको नेगेटिव कहेंगे। तो इन्होंने अब रीसस अंग्रेजी में लिखते हैं RS से ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, RHESUS, रीसस, अंग्रेजी में रीसस लिखते हैं, ठीक, एच साइलेंट रहता है। तो इन्होंने RH आगे वाला उठा लिया, रीसस का आगे वाले 2 अक्षर उठा लिए और उसी को कह दिया RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो अब ये इंसानों में भी पाया जाता है, इंसानों के भी ब्लड में, क्योंकि उन्होंने कुछ ही ब्लड का सैंपल किया था। बाद में जब दुनिया के ज़्यादातर जगह चेक होने लगे कि अरे ये तो नई चीज़ है, तो लोग चेक करने लगे, तो उसमें पता चला कि कुछ इंसानों में जो है RH फैक्टर पाए जाते हैं, कुछ इंसानों में RH फैक्टर भी पाए जाते हैं। तो RH कुछ में जिनमें है उनको पॉजिटिव कहेंगे, जिनमें नहीं है उनको नेगेटिव कहेंगे। तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ में RH फैक्टर भी ब्लड में पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं पाए जाएं। अगर पाए जाएंगे यानी इसके साथ में ये वाली संरचना होगी, कैसी, चौकोर वाली संरचना होगी, तो उसको कहेंगे RH पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो फिर वो RH नेगेटिव कहलाएगी। और इसका पता सबसे पहले किसने लगाया, वीनर ने। तो ब्लड से संबंधित ब्लड ग्रुप की पहचान करने के लिए 2 व्यक्तियों के नाम आपको पता होने चाहिए, लैंड स्टीनर और वीनर महोदय। ग्रुप की पहचान तो लैंड स्टीनर ने की और RH फैक्टर की पहचान किसने की, वीनर महोदय ने की। फिर दोनों मिल करके करते हैं काम, वो भी जो है पारंगत थे, दोनों मिल करके फिर खूब दुनिया भर के ब्लड सैंपल इकट्ठा करते हैं और शुरू कर देते हैं खोजना। अब आपने सुना होगा कि ये जो है मतलब यूनिवर्सल डोनर है एक ग्रुप जो है, और एक ग्रुप जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मतलब सर्वदाता और सर्वग्राही, मतलब सभी प्रकार के रक्तों को ग्रहण करने वाला क्या हो जाएगा, सर्वग्राही, और सभी को अपना रक्त दान करने वाला कहलाएगा सर्वदाता। तो अब इसमें वो नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है, वो नेगेटिव जो होता है क्या होता है, सर्वदाता होता है। वो सबको अपने जो है ब्लड दे सकता है किसी भी ब्लड में, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जो है एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये आसानी से सबके साथ घुल मिल जाएगा, सबके साथ बहने लगेगा। भाई किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी हो, ए बी एंटीबॉडी हो, दोनों हो या एक ही हो, कैसा भी एंटीबॉडी हो, तो दोनों के साथ ये बहेगा कि नहीं बहेगा, तो कहेगा ले जाओ धड़ाधड़ हमारा ले जाओ। और इसमें भी वो वैसे तो प्रश्न में सीधे पूछता है ABO, और जो है AB दोनों दे देगा साथ में, कहेगा निम्न में से कौन सा सर्वदाता है, कौन सा यूनिवर्सल जो है डोनर है, तो वो ग्रुप होता है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं गहराई में बता रहा हूँ, उसमें भी अगर पूछ ले नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो कौन सा, नेगेटिव वाला। अर्थात उसके अंदर ये वाली संरचना, अगर ये वाली संरचना पाई जाएगी तो थोड़ा रगड़ेगी ना, इसमें रगड़ खा के चलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आदमी मर सकता है। अगर मान लेते हैं हमारा जैसे वो पॉजिटिव है, कुछ मतलब थोड़े समय तक तो दिक्कत नहीं होगी, दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली संरचना है ना पॉजिटिव में, चौकोर वाली, तो जब ये इसके साथ बहेगा तो मतलब थोड़ा फ्रिक्शन होगी, फंस भी सकता है उसमें, लेकिन आदमी तुरंत खैर मरेगा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छा ब्लड कौन सा माना जाएगा, वो नेगेटिव, जिसमें RH फैक्टर, नेगेटिव का मतलब क्या है, RH फैक्टर नहीं है, नेगेटिव का मतलब RH फैक्टर नहीं है, यानी ये वाली संरचना नहीं है। तो जो डोनर कौन होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक। और सबका लेने वाला कहेगा सब देते जाओ, हम सबका लेते जाएंगे, तो कौन होगा, AB होगा। AB में भी कौन सा, AB पॉजिटिव होगा। तो AB पॉजिटिव सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के
बॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार के एंटीबॉडी, एंटीजन तो दोनों हैं, ये भी एंटीजन है ना, लेकिन एंटीबॉडी किसी प्रकार के इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये आसानी से सबका रक्त क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसीलिए रक्त चढ़ाते समय ब्लड ग्रुप की जो है जांच की जाती है। तो रक्त जो चढ़ाते हैं, रक्ताधान उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्ताधान। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो उसमें सबसे पहले रक्त की ग्रुप की मिलान की जाती है कि जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है उसका ग्रुप कौन सा है। अगर मान लेते हैं रेयरली अगर किसी का ग्रुप जो है ए है और नहीं मिल रहा है आसानी से ये, तो उसको वो नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोशिश करते हैं उसी ग्रुप का मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो उसको वो वाला दे सकते। और ये बी वाला तो पड़ा हुआ है, कोई दे, ला तू भी दे, सब का ले लेंगे, तो उसको तो सभी चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहते हैं, रक्ताधान को, रक्त चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, मतलब वैसे मतलब प्राकृतिक तो अप्राकृतिक, जब मेडिकल हॉस्पिटल में रक्त चढ़ाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक, तो कृत्रिम तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड की कमी हो जाए, दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो उनको रक्ताधान कराया जाता है, उसके लिए ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो है जैसे जोड़े हैं, माँ बाप हैं, तो उनसे उत्पन्न संतान में किस प्रकार का ग्रुप होगा, तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। दे देगा कि अगर मान लेते हैं जो है मदर ए ग्रुप की है और फादर बी ग्रुप का है, तो उसका संतान किस ग्रुप का पैदा होगा, क्या संभावना है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके अंदर कि कौन सा ग्रुप आएगा, तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए 5 फार्मूला निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं फादर या मदर, एक तरफ कोई भी होगा, दूसरी तरफ कोई होगा, माँ बाप में से कोई भी होगा, ये समझ लेना। मान लेते हैं ए फादर है और बी क्या है, मदर है, ए फादर ग्रुप का है और बी मदर ग्रुप का है, तो इसमें सभी ग्रुप बनने की संभावना है। यानी जो बेटा होगा वो भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए बी दोनों हो सकते हैं, ए बी मतलब, तो आल ग्रुप बन जाएंगे, इसमें सभी ग्रुप बनने की संभावना है। अगर ये फादर है और मदर में कोई भी है, मतलब ओ हो सकती है, बी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो उसमें ओ को छोड़कर सभी ग्रुप बनने की संभावना है। यानी इसमें वो नहीं बनेगा और ए बी और बी बन सकता है इसमें। और अगर मान लेते फादर ओ है और मदर अदर है, फादर ओ है और मदर अदर है, तो इसमें ओ को छोड़ करके अदर ग्रुप बनेंगे, वो को मतलब वो सहित अदर बनेंगे, वो भी बनेगा इसमें, क्योंकि वो तो है ही है ना। इसमें ए के साथ में ए जो है वो नहीं बनेगा। अगर अदर में मान लेते हैं ए बी आ गया तो वो नहीं बनेगा, इसमें वो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो है फादर और मदर कोई भी है, ए है, बी है, ओ भी है, मतलब ए बी है, तो उसमें वो तो बनेगा ही और सभी बनेंगे, उसमें अदर्स भी बन सकते हैं। और अगर फादर ओ है और मदर ए बी है, तो इसमें जो है ये संभावना नहीं है बनने की, ओ की या ए बी की संभावना नहीं है, ये दोनों साथ नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा बनेंगे, ए बी बन सकते हैं, ना तो ओ बनेगा ना ए बी बनेगा, दोनों एक साथ नहीं बन सकते हैं। ठीक, और अगर सेम ग्रुप है, जैसे माँ भी ए है, फादर भी ए है, तो इसमें ओ बनेगा, वो तो बनेगा ही, और जो ग्रुप है वो बनेगा। जैसे मदर ए है, फादर ए है, तो ए बन जाएगा और ओ भी बनने की संभावना रहेगी। तो ये 5 फार्मूले से हम ग्रुप 10 प्रकार के जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 संभावनाएं बनती हैं। पहले हम ओ को देखते हैं। ओ के साथ जैसे ओ फादर है या मदर मान लो, फादर मतलब कुछ भी मान लो, वो फादर है और मदर क्या है, ए है, तो इसमें 2 ग्रुप बनने की संभावना है, ओ और ए। कौन सा नियम लागू हुआ, ओ के साथ में जो है अदर, वो बनेगा और उसके साथ में अदर बनेगा जो है वो, तो वो के साथ में ए बना, ये वाला जो है नियम लागू होगा। सेम वाला, सेम और सेम है, इसमें ओ बनेगा और जो सेम वो है वो बन जाएगा, तो यहाँ पर ओ और ए बन जाएगा। और ओ के साथ अगर बी है, वो फादर है और बी मदर है, तो यहाँ पर भी वही रूल लागू हुआ, वो तो बनेगा ही, और अदर जो है, अदर मतलब बी है, तो वो बन जाएगा। अर्थात इसमें कौन से ग्रुप नहीं बनेंगे, ए भी नहीं बनेगा और इस वाले में और ए नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा और ए भी नहीं बनेगा। ये 2 ग्रुप बनने की संभावना है, ओ बने और बी। यानी अगर आपके माँ बाप के, आपके पापा की ग्रुप जो है वो है, माँ की ग्रुप जो है बी है, तो बच्चा जरूर उसमें या तो वो होगा या बी होगा, ए भी नहीं होगा और ना ही ए होगा। और अगर फादर ओ है, मदर ए बी है, तो इसमें ओ तो बनेगा ही नहीं, वो बच्चे के पास ओ ग्रुप होगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि ओ के साथ जो है ए बी का कोई तालमेल नहीं है, ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, तो ए बी दोनों साथ नहीं आएंगे, या तो ए बनेगा या बी बनेगा, ए बी भी नहीं बनेगा और ना ही ओ। ये वाला नियम है ना, ओ के साथ ए बी साथ नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, यानी ये दोनों नहीं आएंगे, तो ए बी, इसके अलावा ए बी बनेगा। और इसके अलावा अगर ओ और वो सेम सेम है तो सेम सेम है तो फिर ओ बनेगा ही बनेगा, ओ बनेगा और अदर भी बनेगा। और यहाँ सेम सेम क्या है, दोनों ओ हैं, तो दोनों ए हैं तो ओ ही बनेगा, दूसरा कुछ भी नहीं बनेगा, ओ ही बनेगा। ठीक, तो अगर माता पिता के दोनों की वो ब्लड ग्रुप हैं तो बेटे में 100% कौन सी ग्रुप होगी, बेटे या बेटी में ओ ग्रुप होगा। ठीक, और ये तो 4 ग्रुप ओ के हो गए जो ओ के साथ इतने बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए के साथ, ए के साथ में ओ का तो यहीं देख लिया, ए के साथ में वो यहीं बन गया जिसमें क्या बने, ओ और ये। और ए के साथ में ए सेम सेम है ना, और सेम सेम में मैंने बताया था ओ बनेगा और सेम बनेगा, तो ओ बनेगा और सेम क्या है, ए है, तो ओ के साथ ए बन जाएगा। और ए और बी, ए बी के साथ में चारों बनेंगे, इसमें जो है ये वाला नियम था ए एंड बी ऑल ग्रुप, मैंने बताया था ना। तो ए बी के साथ ये प्रश्न जरूर पूछता है कि माता और पिता दोनों की अगर ब्लड ग्रुप ए और बी है, एक माँ का ए है और पिता का बी है, तो उसमें ग्रुप कौन से ग्रुप बनने की संभावना है, तो दे देगा ए में ए ऑप्शन, बी में बी ऑप्शन, सी में ओ ऑप्शन और डी में दे देगा सभी, तो सभी पे टिक लगाना है। ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो जो है सभी ग्रुप किस में बनेंगे, जो है इस वाले में बनेंगे ए और बी। अगर मतलब किसी का ए है और किसी का बी है तो उसमें सारे ग्रुप बन जाएंगे। ठीक, और ए के साथ में ए बी, ए फादर है और मदर ए बी है, तो इसमें ओ को छोड़कर सब बनेंगे, इसमें ओ को छोड़कर सब बनेंगे। हमने कहा ए बी जहाँ आ जाएगा वहाँ ओ की दुश्मनी है, तो इतना ध्यान रखना, वो बनेगा ही नहीं, तो सब बनेंगे, यानी तीनों बन जाएंगे, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा और ए बी भी बनेगा, 3 बन जाएंगे वो छोड़ करके। तो ये हो गया आपका ए के साथ में रिलेशन। और इसके बाद में हम लोग बी के साथ देखते हैं। बी के साथ 2 तो बन चुके हैं, एक तो ओ के साथ बन गया है और एक ए के साथ बन गया है। अब 2 बचे हैं, यानी बी का बी के साथ और बी का ए बी के साथ। तो बी का बी के साथ वही वाला नियम लागू होगा, दोनों सेम हैं तो सेम है तो वो बनेगा ही बनेगा, और बी है तो बी बन जाएगा, अदर में बी है तो बी बन जाएगा। यानी बेटा या बेटी जो पैदा होगी वो ग्रुप वाली होगी या बी ग्रुप वाली, ना तो ए होगी और ना ही ए बी होगा। ठीक, और बी और ए बी के साथ में अगर संबंध होता है तो इसमें वो तो बनेगा ही नहीं है, पक्का है वो नहीं बनेगा, क्योंकि ए बी आ गया ना तो वो को छोड़ करके और सब बन जाएंगे। और ये तो बी के साथ हो गया। अब कौन सा बचा, ए बी बचा। ए बी के साथ तीनों तो देख लिए हमने, ओ के साथ ए बी देख लिया, ए के साथ ए बी देख लिया, बी के साथ ए बी देख लिया। अब ए बी बचा है, अकेला बचा है ना, तो ए बी दोनों सेम हैं, लेकिन एक नियम यहाँ पर अब लागू नहीं होगा। यहाँ मैंने कहा था सेम में ओ बनेगा और सेम वाला बनेगा, तो अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ ये एक्सेप्शन है, मैंने बताया ए बी के साथ ओ होगा ही नहीं, दुश्मनी है, ए बी के साथ ओ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस रूल का यहाँ पर ये अपवाद है, ये सेम है ना ए बी, तो यहाँ पर 3 ग्रुप बनेंगे, वो नहीं बनेगा। ए बी बन सकता है, ए बन सकता है और बी बन सकता है, लेकिन वो नहीं बनेगा। ये गांठ बांध लो कि अगर माँ बाप में से कोई भी एक ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसके संतान में ओ ग्रुप नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये 10 प्रकार की संभावनाएं बनती हैं जो है बच्चों में बनने की, ग्रुप बनने की। ठीक, अब आप जो है अपना ग्रुप चेक करना और ये इस चित्र की सहायता से देखना कि हमारा कौन सा ग्रुप है, कैसा चित्र बनेगा। जैसे हमारा ओ पॉजिटिव है तो बनाओ जरा, सब लोग बनाओ, अभी ओ पॉजिटिव का बनाओ। कैसे बनाओगे, चित्र कैसे बनाओगे, उसमें क्या क्या बनेगा, ग्रुप ओ में क्या क्या बनेगा, और वो भी पॉजिटिव है, किस प्रकार का चित्र बनेगा, नहीं बना सकते हो। भाई ओ ग्रुप में मैंने बताया किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, एंटीजन नहीं होगा, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा। ठीक, और दोनों क्या बनेंगे, दोनों एंटीबॉडी बनेंगे, दोनों एंटीबॉडी बनेंगे। तो चित्र ऐसे ही तो बनेगा। और मैंने बताया नेगेटिव है और क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये वाली संरचना बन जाएगी ना, चौकोर वाली।
तो इस तरीके से संरचना हमारी बन जाएगी। इसमें ए बी हो गया और ये ए हो गया, एंटीबॉडी के ए बी दोनों हो गई। और जो आरबीसी में है, आरबीसी में चौकोर वाली संरचना देखने को मिले, क्योंकि पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव होता तो ये संरचना नहीं होती, ये संरचना नहीं होती। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी आपका जो भी ग्रुप है, आप अपने ग्रुप का चित्र बना सकती हो या पहचान सकते हो। किसी भी प्रकार किसी का भी ग्रुप हो तो उस ग्रुप से आप पहचान सकती हो। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अपने आस पड़ोस में या नाते रिश्तेदार में कभी शादी से पहले चेक तो करवाते नहीं कि लड़की का कौन सा ग्रुप है, लड़के का कौन सा ग्रुप है। अब मान लेते हैं जैसे जो है किसी को RH जो है फैक्टर नेगेटिव है और मान लेते हैं किसी का RH फैक्टर पॉजिटिव है। मान ले मतलब दुल्हा का अर्थात शौहर का RH फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है, और दुल्हन का RH फैक्टर क्या है, नेगेटिव है, और शादी हो गई। फिर उसके बाद में कहते हैं संतान ही नहीं जन्म ले रही है, संतान ही जन्म ले रही है, बांझपन बताते हैं ना, कहते हैं बांझ है स्त्री फलान ढकाना है। वो बांझ नहीं है, क्योंकि गलत शादी हो गई है। गलत शादी इसलिए हो गई क्योंकि दोनों के RH फैक्टर क्या है, सेम है। दोनों के RH फैक्टर मतलब वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। दोनों के RH फैक्टर अलग अलग हैं। अब जब दोनों के RH फैक्टर अलग अलग हैं तो उसमें कभी कभी ये होता है कि पहली संतान तो जन्म ले सकती है, जन्म ले लेगी, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं होगा। अगर गर्भ में ही बच्चा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा या जन्म लेने के कुछ क्षण बाद ही मर जाएगा। आपने देखा होगा अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग के एक ही बच्चा होता है, दूसरा बच्चा जो है बनता भी है तो बिगड़ जाता है, या फिर जो है जन्म लेता है तो मर जाता है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो है RH फैक्टर दोनों के जो है अलग अलग होंगे, दोनों के अलग अलग। अगर फादर जो है RH नेगेटिव है तो मदर RH पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये संभावना रेयर होती है क्योंकि RH फैक्टर कम पाए जाते हैं दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं केस। नहीं तो अगर ज़्यादा होते ना, जैसे ये भी हो रहे हैं, तो पता चलता जो है हर घर में जो है बच्चे लोग निसंतान होते, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ वही नहीं है। अभी किसी से शादी से पहले जो है जाओ कह दो कि अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा के दो हमको, तब हम शादी करेंगे, तो कहेगा अच्छा बहुत एडवांस बन रही है, ब्लड ग्रुप शादी करवाए, वो ब्लड ग्रुप जो है चेक करवाएगी। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोप्लास्टोसिस। ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है कि जो है दोनों के RH फैक्टर अलग अलग होते हैं, दोनों के RH फैक्टर अलग अलग होते हैं। तो उसमें पहली संतान तो हो जाएगी, दूसरी संतान में दिक्कत आएगी, या तो गर्भावस्था में ही संतान मर जाएगी पेट में ही, या जन्म लेने के बाद। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी, जो ब्लड से संबंधित है। तो इस तरीके से ब्लड का ग्रुप पूरा आपने समझ लिया। अब हमको लगता है ब्लड ग्रुप पहचान जाओगे। अब दिवाली के बाद जो है हम लोग